चलिए दोस्तों, जो है कक्षा 10 का मनोहर रेखा एक्सरसाइज 8 का ए लगाने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में एक्सरसाइज 8 का ए मनोहर एक प्रकाशन जो न्यू वाली आई है उसका है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, पेपर केवल एक्सरसाइज 8 का इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, बस इन्हीं को हल कराना है। ठीक है, देखिए है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में, तो पहले ऐसे सॉल्यूशन, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, लिख दिए कोण भी 90 अंश है। देखिए पहले त्रिभुज हम बना लेंगे, ये बना दिए, जैसे बना दिए। उसने कहा है ना कोण भी 90 अंश है, तो बी की स्थायी कर दिए, बी को क्या कर दिए, स्थायी कर दिए। त्रिभुज ए बी सी में उसने बी को 90 अंश कहा है, तो बी को स्थायी कर दिए 90 के स्थान पे। ठीक है, ये न्यून कोण है ना दोनों। अगर यहाँ कह देता कोण सी को, तो यहाँ कोण सी 90 अंश हो जाता। फिर जब ए सी हो जाता तो चाहे इसको ए मानते चाहे इसको ए मानते, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसमें दो भुजाएं हैं। हम कह सकते हैं बिना कोण की अगर बात करें तो इसको लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। ये हमारा कर्ण है। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, लिख भी दीजिए, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, के वर्ग बराबर 1 वर्ग प्लस एल वर्ग, के वर्ग बराबर एल वर्ग ए वर्ग प्लस एल वर्ग। अब के मतलब कर्ण, ये भुजा हमारी कर्ण है। कर्ण के स्थान पर क्या है हमारे पास, ए सी का वर्ग। ए के स्थान पर जब किसी कोण की बात न करें 12 है, एल के स्थान पर 5 है। अब आगे करें इसको, ए सी वर्ग 12 का 12 बराबर 144, 25 का 5 का वर्ग। किसी की पावर अगर 2 तो उसका 2 बार स्वयं से स्वयं गुणा है। जैसे 5 की पावर 2 है, 5 का गुणे 5 25। उसी तरह है जैसे 12 लिखा है, 12 की पावर 2 तो 12 गुणे 12 बराबर 144। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल करते हैं, 5 का वर्ग 5 25, ए सी वर्ग बराबर 5 4 9 4 2 6 1 आ गया। ठीक है, इधर वर्ग घटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट 169 का क्या निकल आएगा, अंडर रूट। तो ए सी बराबर हमारा 13 आ गया। ए सी बराबर कितने सेंटीमीटर हो गए, 13। अभी कैसे आ गया 13, देखिए 169 है, अंडर रूट तो वर्गमूल 2 का जोड़ा पीछे से, ये कक्षा 8 में पढ़े हैं, वर्गमूल निकालना, 1 का 1 से गुणा 1 आ गया, कट गया। ऊपर से 6 ना उतारे तो 1 1 2, पहले एक बार गया ना, अब 3 बार 3 त्रिक 9, 3 2 9 6, स्वयं का स्वयं से गुणा करें तो वर्गमूल आ जाएगा। कितने बार गया, 3, कितना आ गया 13 आया। अब देखिए जब हमारा एसी आ गया, ये क्या आ गई भुजा 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिए, ये 5 सेंटीमीटर दिए। तो अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए लंबटे कर्ण, ए ये वाले कोण की बात कर रहा है, साइन ए जिस सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये भुजा लंब यानी 12, अब लंब 12 तो कर्ण तो 90 के जैसे सामने वाली भुजा है, कर्ण क्या है 13। अब साइन ए के बाद कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला होते हैं।
लाल बटे कक्का। इसके मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारे 24 फार्मूले लिख दिए हैं, उनको याद कर लीजिए आप सब लोग। कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए इस वाले कोण की तो सामने वाली लंब होगी। हमको जरूरत क्या है कि आधार की, तो आधार ए वाली हो जाओगी, कर्ण तो स्थायी है ना प्यारा। फिर उसके बाद tan ए लंब बटे आधार, tan ए लंब बटे आधार। लंब क्या है tan ए सामने वाली भुजा लंब बटे आधार 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गए तीनों आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा त्रिभुज एबीसी में मनोहर है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए tan ए कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल कैसे हल करेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, जैसे ये फिगर बना था वैसे ही सबसे पहले फिगर बना दिए हम लोग। ऐसे कोई बच्चा नहीं बनाएगा, ऐसा फिगर गलत हो जाएगा, पूरी तरह गलत है। सही फिगर क्या है, देखिए जिस सामने वाली बिल्कुल सीधा, फिर ये और ये, मतलब इन दोनों का वर्ग का वर्गमूल इसके संख्या के बराबर होगा। अब त्रिभुज एबीसी कोण बी का ही समकोण है, कोण बी समकोण है, कोण बी। फिर इसको ए मान लिए, ए बी सी। ए बी बराबर कितना दिए हैं 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर या सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब उसने दिया है जैसा दिया है वैसा लिख दो। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर क्या दिए हैं 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश दिया है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हमको साइन ए इस कोण की बात करता है, तो इसके सामने वाली लंब होगी, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब बटे कर्ण, जगह जिस सामने वाली लंब हो गई 3 बटे कर्ण 5 है। साइन के बाद है tan ए लंब बटे आधार, तो लंब ये सामने वाली हो जाए आधार 4 है। फिर cos c इस वाले कोण की बात करता है, सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो ये हमारा क्या होगा आधार। cos c इस वाले कोण की बात करता है ना, तो जिस सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो हमको तो आधार की जरूरत है ना, आधार बटे कर्ण। काट सी होता है आधार बटे कर्ण, यानी 3 बटे 5। cos c के बाद cot c हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार हमारा cot c, सामने वाले भुजा लंब, हमको जरूरत आधार की, आधार बटे लंब, आधार ही हो जाएगा लंब वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह हल करते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको मेट देना है, ठीक है, ये अभी छोड़ देना है, फिर अभी मेट करके आगे लगा देंगे भाई। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। तीसरा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो, तो साइन क्यू कास क्यू tan आर साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, फिर वैसे फिगर बना दिए। अब उसने कहा है कोण पी समकोण है, तो पी इसको मान लिए कोण पी, फिर क्यू फिर आर।
पी क्यू आर हो गया। अब उसने कहा है देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा था त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ये हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कम दिख रहा था इंक की वजह से। कोण पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर अंडर रूट 3 पी आर 1 क्यू आर 2, इसमें भी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। ये पहले में हमारे पास 2 भुजाएं थी, इसलिए हमने पाइथागोरस लगाकर तीनों भुजाएं निकाल ली, तीसरी भुजा निकाल ली। लेकिन इन सवालों में तीनों भुजाएं हैं, जब तीनों भुजाएं हैं तो बिल्कुल आसान है। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, तो कोण पी बराबर 90 है, समकोण मतलब 90 अंश। ठीक क्या दिए हैं, पी क्यू बराबर अंडर रूट 3 पी आर बराबर 1 क्यू आर बराबर 2। तो हल करते हैं क्वेश्चन। साइन क्यू ये क्यू, जो सामने वाली भुजा लंब बटे हमको जरूरत का है कि है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे, देखिए साइन की बात हो रही है शुरू में, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन क्यू, क्यू ये सामने, एक के सामने वाली भुजा लंब, यानी एक लंब 1 बटे कर्ण कितना है 2। फिर अगला कॉस क्यू, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसके जैसे सामने वाली भुजा लंब हो गई, हमको आधार की जरूरत है, अंडर रूट 3 बटे 2। अब फिर कॉस हो गया tan r, tan r यानी लंब बटे आधार, ये देखिए लाल बटे का लंब बटे आधार tan r, ये वाली भुजा, तो ये लंब हो गई, यानी अंडर रूट 3 बटे 1, मतलब अंडर रूट 3 है आएगा। tan r के बाद साइन r यानी लंब बटे कर्ण, साइन r ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये लंब हो जाएगा, लंब हो गई अंडर रूट 3 लंब बटे कर्ण, कर्ण मतलब 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सरस्वती भंडार की एक अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, मतलब चाहे मैथ है, अगर आप इसको रिवीजन करेंगे, बराबर लगातार लगाते रहेंगे, हम समझा रहे हैं, आप डेली वीडियो देखिए, जब आए हमारा वीडियो 2 दिन 1 दिन के एब्सेंटी के बाद आता है मेरा वीडियो, रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद विद्यालय चल रहा है, अपने विद्यालय में बिजी भी रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अगला क्वेश्चन हमारा है समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर, भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, BC बराबर AC भी दिया है 26 के बाद AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है तो साइन बी कामा tan बी, साइन बी कामा tan बी कामा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला चौथा क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, वैसे बनाओ सबसे पहले फिगर, C को उसने कब कहा समकोण, तब कि C ये यहाँ स्थायी हो गया, C स्थायी हो गया, तो ये A हो गया, ABC, कैसे भी चाहे यहाँ A कर देते ABC, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है,
सी स्थाई कर दिए। फिर उसके बाद दिया है ए बी बराबर 26, ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी कहा है 26 सेंटीमीटर, ए सी ये दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी 24 सेंटीमीटर, बी सी 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा क्या कहा है हमारा क्वेश्चन साइन बी, टैन बी और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन बी, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन बी ये वाली भुजा की बात कर रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब यानी 10 लंब, कर्ण तो हमारा स्थाई है ना, वही 26 है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला इसी का जो है टैन बी, टैन बी तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टैन बी तो ये वाली भुजा ये लंब हो गई 10 आधार 24। अगला क्वेश्चन, टैन बी के बाद कॉस ए लंब बटे कॉस बी, कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, कॉस ए क्या आधार बटे कर्ण, कॉस ए की बात हो रही है, अब इस कोण की बात हो रही है। इसके जस्ट सामने वाली लंब, हमको जरूरत आधार की है तो कर्ण है, आधार हमारा क्या हुआ 10 बटे 26। यही सभी क्या आ गए भाई आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसी प्रकार सभी लगेंगे, लेकिन मैं सभी को लगवा दे रहा हूँ। बहुत जल्द समझाऊंगा, क्यों तुरंत समझा दे रहा हूँ क्योंकि मुझको कोचिंग में जाना है। तो देख लीजिए 5वां हमारा क्वेश्चन करा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, ये दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर नहीं आएगा, तो साइन ए टैन सी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। करा त्रिभुज एबीसी में, वही पहले लिखिए, त्रिभुज एबीसी में उसने कहा कोण ए समकोण है, तो कोण ए बराबर 90 अंश, ए समकोण है तो ए हो गया 90 के सामने। अब और चाहे इसको बी इसको सी, उसने क्या दिया ए बी बराबर बी सी बराबर ए, यानी इसका मतलब ये है ए बी बराबर बी सी बराबर ए, यानी ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर है, ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर है, BC भी 1 सेंटीमीटर है। CA यानी उसने कहा है AC √2 है। तब वो सवाल ने हमसे क्या कहा है, सवाल ने कहा साइन ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए लंब बटे कर्ण, ए ये वाली भुजा लंब बटे कर्ण। जो क्वेश्चन मुझको लगता है गलत हो गया है, प्रश्न ये था त्रिभुज एबीसी में टैन बी समकोण है, कौन सा कहा उसने टैन बी समकोण है, तो ए बी सी, तो अब उसने मान क्या दिया है ए बी का मान दिया है टैन बी समकोण है, ए बी 1 है, बी सी 1 है, ए सी √2 है। शायद ये क्वेश्चन है, मैंने गलत नोट कर लिया है किसी कारणवश जल्दबाजी में। टैन ए साइन ए लंब हमारी 1 है, कर्ण भी हमारा क्या आया है √2, ए इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई। अब फिर टैन ये वाली सी, तो सामने वाली भुजा लंब बटे आधार, तो लंब भी 1 है आधार भी 1 है, तो 1 आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर है, फिर अगला वीडियो फिर से बना देंगे भाई अगले क्वेश्चनों का। 6वां नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है,
यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी tan पी कॉट पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मान ज्ञात कीजिए। इसने भी यही कहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो ये क्यू हो गया, ठीक है, कोण क्यू समकोण है, सम हो गया ये भाई, इसके जस्ट सामने वाली भुजा 90। अब किसी को पी क्यू आर कर दिए, उसने क्या दिया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 अंश, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा दे दिए तो हमको ज्ञात ही नहीं करना है। पी आर 5 दिया है, क्यू आर 3 दिया है, पी क्यू 4 दिया है, हमको सीधा डायरेक्ट हल करना है भाई। पूरा दिया हो कॉस पी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस पी ये वाली भुजा, तो इसके जो सामने वाली लंब हमको आधार मांग रहा है, आधार 4/5, कॉस के बाद tan पी लंब बटे आधार, tan पी ये सामने वाली भुजा लंब 3 लंब बटे आधार बटे 4, tan पी के बाद कॉट पी होता है आधार बटे लंब, इसी का विपरीत आधार बटे लंब, तो 4/3 आंसर। ठीक है, फिर मैं अगला वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, इसको आप देखिए कितने क्वेश्चन समझ में आया, तो फिर 15 नंबर तक का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसको लाइक और कमेंट शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार।